हरियाणा सरकार में मंत्री महिपाल ढांडा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। लगातार विधानसभा चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। आज भी दिल्ली में बैठक देखने को मिलती हुई नजर आएगी। सर, किस तरीके से तैयारियां जो है चलती हुई नजर आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव लड़ती है, अगले चुनाव की तैयारी इसलिए करने लग जाती है। हमारे कैडर बेस्ड पार्टी, कैडर बेस्ड पार्टी तो हम लोगों को जनता की सेवा करती है। हर रोज हमारा कार्यकर्ता जमीन पे उठता है, किसी न किसी की समस्या का समाधान करता है। इसलिए हम लोग चुनाव को चुनाव की तरह लड़ते हैं। हमें कोई इकट्ठा होकर और राजनीति में चालबाजी करके ठगने का काम नहीं करना। तो ईमानदारी से जनता की सेवा करें और हम ईमानदारी से जनता की सेवा करने। ये जो ग्रुप इकट्ठे हो रहे हैं, ये जो समझौते करने का प्रयास कर रहे हैं आपस में, कल तक तो आपस में ही डाल देंगे कि मर जाएंगे हम, कांग्रेस मिल जाएंगे। और आज वही लोग कह रहे हैं यार भूखे मर गए हैं, बाहर नहीं रहा जाता सत्ता से, इसलिए समझौता करो और किसी भी तरीके से समझौता कर लो। समझौता करके और बैठ जाओ गद्दी पर, लूटने की होड़ लगी पड़ी है। मगर मैं एक बात बताऊँ, ये कितनी चालाकी कर लो, इस प्रदेश की जनता उनको मुंह तोड़ जवाब दे। देखो 60 साल एक छत्तर राज करे इन लोगों ने, 60 साल में यूँ तो बताया जाए तो हमने कराया कि आज हम लोग एक एक काम ने चुन चुन कर करने लग रहे हैं ना, तो उन कामों पर कटाक्ष करते हैं सीधा। जब तुम्हारे हाथ में तो हमने कराया कि हम तो एक एक करके सब ने खत्म कर रहे हैं। जितनी भी समस्याएं रही ना, हम दिल से मन से जनता की समस्या मेरी अपनी समस्या ये समझ कर हम उसका निपटान कर रहे हैं। क्योंकि न तो समस्या का बेरा भी नहीं, नकल मारने हैं, 2 4 5 अपने वो लगा रखे हैं, अपने साथ काम देखने वाले करने वाले, उन्हें राय दे देते हैं, उनकी राय के मुताबिक के लिए अपना आगे जनता बोलते हैं। जबकि जनता जो जमीन पर चाह रही है उनसे उनका कोई सरोकार ही नहीं है, सरोकार नहीं है। तो इसलिए उनके लोग ऊट पटांग बात। देखो, हरियाणा प्रदेश की जनता ने तय कर दिया कि भाई इन बदमाशों से, इन ठगों से, जो जनता की भावनाओं को कुचलते हैं और जिन्होंने कुचली है, उनको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गरीब की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी, गरीब आदमी की समस्याओं का समाधान करना हमारी पार्टी। और कांग्रेस गरीब की दुश्मन है, गरीब को मार कर आती है, मगर हम गरीब आदमी के साथ खड़े हैं, किसान के साथ। कांग्रेस की स्ट्रैटेजी को किस तरीके से देख रहे हैं? सर, उन्होंने आवेदन मांग लिए हैं, जुलाई अंत तक जो तमाम लोग हैं वो आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ साथ 70 पार का जो नारा है वो इस बार कांग्रेस देती हुई नजर आ रही है। उनका पार्टी का इंटरनल मैटर है कि वो आवेदन मांगे। अब आवेदन मांगेंगे जब तो उनके पास डमडमा जमेगा, आवेदन मांगेंगे जब तो ग्राहक आएंगे। भाई सारे लोग बोलते हैं कि इनमें टिकट बिका है, इनमें टिकट बिके हैं, तो ये तो देखेंगे ना मोटे मोटे आदमी कौन है। जो मोटा आदमी होगा उसको टिकट दे देंगे। इनकी तो स्ट्रैटेजी है ठगी करने की। ये तो अपने लोगों ने वहाँ भी नहीं बख्शेंगे, देख लेना आप, वहाँ भी नहीं बख्शेंगे, तो वहाँ भी इनको लपेटेंगे। तो इनको तो लपेटा लगाने से मतलब है, चाहे इनके वर्करों, चाहे जनता हो, चाहे गरीब आदमी और चाहे किसान। झूठ बोलना, भ्रम फैलाना और ठगी करनी, लपेटा लगाना, ये इनका काम है। भाई ये तो माहिर हैं, यही काम है इनका, तो नई बात नहीं है। करेंगे इस तरह के खेल तो खेलेंगे। जननायक जनता पार्टी को सर किस तरीके से देख रहे हैं? तो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन का नुकसान, और दूसरी तरफ कांग्रेस को ये कह रहे हैं कि क्योंकि राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर जो है अभी असमंजस की स्थिति है, कांग्रेस और बीजेपी में कहीं ना कहीं सांठ काट। तुम कह नहीं दे रहा, क्या लग जाए
कल परसों तो बोल रहे थे बोला भाई कांग्रेस कैंडिडेट उतार दे, हम साथ हैं। फिर कहने लगे कि भाई मेरे भाई को कैंडिडेट बना दो तो हम तैयार हैं। फिर कह रहे हैं कि मेरा जी कांग्रेस और बीजेपी एक हैं। अच्छा भाई तुम ठीक ठाक भी हो कि नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। दिमाग का संतुलन आदमी को बना के बात करनी चाहिए। अब ये नहीं पता क्या कह रहे, खुद कंफ्यूज है, सारी जनता ने कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए भैया कुल मिला के ये कंफ्यूजन इसलिए है कांग्रेस में भी और जेजेपी में भी, ये लोग सत्ता के बिना रह नहीं सकते और सत्ता इनको चाहिए ठगी करने के लिए। अब ये जो ठगी के रास्ते थे ना, ये सारे बीजेपी ने बंद कर दिए। इनके कांग्रेस वाला के नेता का आगे थे भाई हम 1 रुपया भेजे तो नीचे 14 पैसे पूछे। तो जो 86 पैसे थे ना, इस 86 पैसे के ऊपर दलाली होया कर दी। अब मोदी जी ने 1 रुपया ऊपर से भेजा, नीचे 1 रुपया आ गया। अभी जो 86 पैसे पे जो नजर रखने वाले लोग थे ना, इनकी दुकान पे इतना मोटा रेशम का ताला लग गया और वो जो गरीब का लाभ तो नीचे पहुंच गया। अब गरीब आदमी तो खुश है, वो तो कह रहा है कि जी देखो योजना सरकार ने बढ़िया चलाई, मेरा योजना का पैसा मेरे तक पहुंच गया, मुझे जो कल्याणकारी योजनाओं से लाभ मिलना चाहिए था मुझे मिल गया। और जो ये दुकान चलाने वाले लोग तो ये कह रहे हैं बोले जी हम मर गए। तुम मरो भाई, दलाली करके नहीं, कमा कर खाओ। और गरीब आदमी के पैसे को डकारोगे तो नरक में जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि भाई हम लोग तो गरीब के, किसान के, मजदूर के साथ खड़े हैं। नौजवान और महिलाओं का सशक्तिकरण करना ये हमारा एजेंडा है। गरीबी जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक हम लोग इस देश को बहुत आगे नहीं ले जा पाए। तो टारगेट रख लिया हिंदुस्तान की जनता ने देश के प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर कि 2047 तक भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाए। तो सबसे ताकतवर देश बनाने के लिए सबसे निचली इकाई है ना पंचायत। उस पंचायत के सशक्तिकरण से चल के महिला सशक्तिकरण, युवा सशक्तिकरण, किसानों का सशक्तिकरण, ये सारी की सारी पे योजना बना के काम करना, उसमें तेजी लेके आना, ये हमारा एजेंडा है। और हमारे इस एजेंडे से कांग्रेस और दूसरे दल के लोग बहुत परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि चुनाव आ गया इसलिए ये कर रहे हैं। भाई चुनाव से पहले क्या करें, चुनाव से पहले भी हम तो यही काम करेंगे। इनकी भाषा, इनके बोलने के तरीके, इनके सोचने के तरीके से आप देखो मैं जाऊँ, हम तो एक बात जाने, वो ये कि भाई जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में है, जनता की सेवा कर रहे। भाई एक बात बताओ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर निश्चित तक हमारे एक नेता का नाम बता दो कड़ी चोरी में, घपले में, किसी भी चीज में आज तक पाए हो। और इनका एक आदमी का नाम बता दो जो साफ सुथरा हो, एक आदमी का। भाई यू आदमी साफ सुथरा है, इस पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप, घपले का आरोप नहीं लगा, एक आदमी। और हमारा एक आदमी है, बता दे तो ये करा। अब इतना अंतर है। अब जनता सारी समझ रही है और जनता ने मन बना रखा है कि भाई अब तो बड़ी मुश्किल से पटरी पे ही ऊपर देश आया है, फिर इन चोरों के हाथ में दे दें और ठगी कर करके फिर इसकी बुरी हालत कर देंगे। आप एक बात बताओ, हमारी सरकार आने से पहले कितने नारे लगा करते, हर बड़ा नेता गांव में आके एक बात बोला करता, बोला भाई हमारी सरकार बना दो, हम गांव में 24 घंटे बिजली देंगे। सारे नेता ये नारा लगाया करते बिजली का। आज वो बिजली का नारा क्यों नहीं लगाते, तुम्हें बताओ तो क्यों नहीं लगा रहे हो? उसमें भी नू ले आएंगे कि देखो जी हमने ओड़ा प्लांट लगाया, प्लांट लगाया फिर तो बिजली कट गई। तो पैदा होया करती ना तब भी तो क्यों नहीं दे पाए थे, आज हम कैसे दे रहे? ऐसे हमने ना, ये तो एक उदाहरण दिया है, ऐसे हमने अनेक काम है जो हमने पूरे किए, जो ये कभी सोच भी नहीं पाए। हमने एक उदाहरण देकर बात की, अगर जनता बहुत गहराई से सोचती है और जो सोच रही ना, सोच के उसको पता है कि भाई देख गाँव में गरीब आदमी अगर जो उसका
रोटी खाने का जुगाड़ नहीं है तो सरकार की जिम्मेवारी है कि भाई उसको रोटी खाने का इंतजाम करे। भाई 60 साल में तो हमने क्यों नहीं करा? 1,20,000 रुपये पर लाकर रोक दिया कि भाई इससे नीचे का आदमी गरीब है, और गरीब वही नहीं 1,20,000 की कंडीशन भी लगा दी। साथ में ये कह दिया तेरे घर की छत पक्की नहीं होनी चाहिए, पंखा कूलर नहीं होना चाहिए, टेलीविज़न नहीं होना चाहिए, मोटरसाइकिल नहीं होनी चाहिए। तो भाई जो आदमी झोपड़ी में रह रहा है, छैन में रह रहा है, उसको बना के दोगे BPL? तो गरीब के तेजी होने का ढोंग कर रहे हैं। सब बताओ तो भाई तुमने ये क्यों लगा रखी थी कंडीशन? अब हमारी सरकार आई, हमने कहा भाई हम गरीब का अंत्योदय करेंगे, अंतिम से अंतिम आदमी को खड़ा करेंगे। हमने सारी शर्तें हटाए करना 1,80,000 रुपये तक की कीमत लगा दी। अब जिस गांव में पहले 50 कार्ड थे BPL के, 100 कार्ड थे, अब वहाँ पे 800 1,000 कार्ड हो गए। अब 800 से 1,000 लोगों को जो उनका बेचारों का हक बनता था, उस हक को ये लोग खाया करते, और इसलिए इनका मिर्ची लगी हुई है। आज वो हक उनको हम लग रहे एक मुद्दे के ऊपर हमने बहुत तरीके से काम करा, और जब हमने बहुत तरीके से काम किया ना, इसलिए जनता कह रही है कि दोबारा से नहीं दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब इनको ये पच नहीं रहा, ये नु कह रहे कि ना नहीं बनेगी, हम करेंगे बोले नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? तुमने थोड़ी निर्णय लेना, निर्णय तो प्रदेश की जनता लेना है, और जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ। एक सर अंतिम प्रश्न, एक और नया गठबंधन हरियाणा में जो है प्रवान चलता हुआ नजर आ रहा है। एक अहम मुलाकात हुई अभय चौटाला और मायावती की। इनेलो BSP में आने वाले समय में गठबंधन की तमाम जो संभावनाएं हैं वो देखने को मिल रही है। किस तरीके से पूरी घटनाक्रम को देख रहे हैं? पहले भी गठबंधन हुआ था, एक आई थी, इनको हुआ भी। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ स्पर्श शर्मा, जनता TV, दिल्ली।